बॉडी लेने आई हूँ। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। समय था रात 9:45। एक अनाउंसमेंट होता है कि भुवनेश्वर एक्सप्रेस अब 14 नंबर पर ना आकर 16 नंबर पर आएगी। और इसके बाद भगदड़ मच गई, और भगदड़ के बाद जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, और आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां एक भयावह हादसा हुआ। किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, मुआवजे का मरहम तो लग गया, लेकिन जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी? आखिर क्यों अचानक से यह अनाउंसमेंट हुआ कि 14 नंबर से गाड़ी 16 नंबर पर आएगी? अचानक प्लेटफॉर्म क्यों बदला गया, जब पता है कि आम दिनों से ज्यादा प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और ज्यादातर यात्री महाकुंभ जाने वाले हैं? तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गईं? पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं थी? आम दिनों में एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन 10 या 15 मिनट रुकती है, लेकिन जब ये खास दिन चल रहे हैं, महाकुंभ के दिन चल रहे हैं, देश के तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये खबर सामने आ रही है कि भीड़ बढ़ रही है, हादसे हो सकते हैं, भगदड़ मच सकती है। बावजूद इसके किसी भी पुलिसकर्मी को प्लेटफॉर्म पर तैनात क्यों नहीं किया गया? आज हम चश्मदीदों से बात करेंगे, उन कुलियों से बात करेंगे जिन्होंने एक अच्छी और बड़ी भूमिका निभाई और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया मौजूद है और तहकीकात और पड़ताल करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की ओर पहुंचेंगे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलो। 2 दिसंबर साल 1983 को एक फिल्म आई थी कुली, अमिताभ बच्चन की। उसमें दिखाया गया था कि एक कुली का असली काम क्या होता है और वो हक के लिए कैसे लड़ाई लड़ता है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल जो हादसा हुआ, उसमें कुली ने जो भूमिका निभाई वो सराहनीय है। देवदूत बनकर वहां पहुंचे, कुछ कुली रात मौजूद थे, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले इनसे हादसा समझते हैं, फिर आगे की पड़ताल करते हैं। जी भैया, हम यहाँ पे मौजूद थे। मैं हरिओम नाथ हूँ। इस स्टेशन पे मैं 25 साल से काम करता हूँ। हमने एक भारत देश की सेवा करी थी। हमने कुछ नहीं किया सर। हमने सबके जनता को बचाया। हम तो यही चाहते, ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, ये जनता बसती रहे, ऐसा हादसा कभी भी ना हो सर। अच्छा, कितनी भीड़ होगी सर? आप आँख फट जाए देखने में ही। कितने बजे का हादसा है ये करीबन 8:30 से और 11 बजे तक चलता रही है पूरा हादसा। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ ये था सर, एक तो भुवनेश्वर राजधानी आती है 11 बजे, वो 11 बजे आई थी। उसकी भीड़, कुछ कुंभ में जाने वालों की भीड़, एक 12 नंबर पे गाड़ी जानी थी, उसका अनाउंसमेंट 16 पे हो गया। फिर 14 नंबर वाली का नहीं, 12 नंबर वाली का 16 पे कर दिया। किस तरीके से आप लोगों ने जान बचाई? अब जान तो साहब, वहाँ पे पता लगा स्टाफ नहीं था, हम ही थे कुली। तो 8-10 कुली, 15-20, मतलब इतने जो व्हील चेयर से, कुछ हाथों से, स्ट्रेचर से, मतलब बाहर लेके आए करीबन 20-25 बंदों को। पुलिसकर्मी मौजूद थे? पुलिस के हैं कम थे, मतलब
कम था स्टाफ। जो आज है ना, इतना स्टाफ नहीं था बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियों पर। चश्मदीद ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं सीढ़ियों पर थी, भगदड़ यही मची है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के लिए जाने वाली सीढ़ियाँ हैं मेरे पीछे। इसके बराबर में प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। दरअसल भुवनेश्वर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आना था, लेकिन अनाउंसमेंट होता है कि ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो तमाम लोग वहाँ से निकले और सीधे 16 की तरफ भागना उन्होंने शुरू कर दिया। इन हालातों को जाने तो उसमें 3 बड़े कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कारण था कि मेरे बराबर में जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से लोग भागे। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, यानी 3 ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हो गई थी। इन 3 ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। ये सुनते 14 पर जो लोग मौजूद थे वो 16 की तरफ भागने लगे। कई लोग टिकट काउंटर पर भी थे जो प्रयागराज जाने वाले थे। उन्होंने भी जो है कोशिश की कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ जाएं। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा और दिखाते हैं ग्राउंड जीरो पर कि किस तरीके की वहाँ व्यवस्थाएं थी। देखिए, जब अनाउंसमेंट हुआ तो उसका किसी को पता नहीं था। अनाउंसमेंट होने के बाद ये जो मेरे बराबर में सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों पर भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद सभी लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ जाना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी प्लेटफॉर्म नंबर पर है, 14 पर, जहां भगदड़ हुई। सीढ़ियों पर लोग चल रहे थे क्योंकि ट्रेन पहले से ही लेट थी। बावजूद इसके ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, लोग अपनी ट्रेन छोड़ ना दें इस चक्कर में लोगों ने भागना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्यवस्था बनाने के लिए आखिर कोई पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद क्यों नहीं था। सवाल यही है कि आखिर अचानक से प्लेटफॉर्म क्यों बदला गया। सवाल यही है कि अगर प्लेटफॉर्म बदला तो इसकी पहले से सूचना क्यों नहीं थी। क्या रेलवे विभाग इतना लापरवाह हो गया है? क्या रेलवे विभाग को महाकुंभ को लेकर व्यवस्था नहीं कर सकता था? ये तमाम बड़े सवाल खड़े करते हैं और ये सवाल उनके लिए अहम हो जाते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। चलिए अब हम कुछ उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है और जिन्होंने इस पूरी कहानी को देखा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 और 16 के बीच जो हादसा हुआ है, उसमें जो आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें 18 लोगों के दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। सूची भी जारी कर दी, उसमें 9 लोग बिहार के हैं, लेकिन कुछ लोग अभी गुमशुदा हैं। ना तो उनकी सूची में नाम है, ना वो मिल रहे हैं। हमारे साथ तेजेश्वर यादव जी हैं। आपका कौन लापता हुआ है? मेरे छोटे भाई घर वाली जी। क्या हुआ था कल रात यहाँ पर? सर, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि अब मैं क्या बोलूँ, सांस लेने का तक जगह नहीं था। अब प्रशासन एक भी नहीं थी, ना पुलिस वाले एक भी नहीं था, एक भी। पुलिस वाले होते सर ना तो इतना लोग नहीं मरते जितना लोग मरे हैं। भीड़ लोग को रोक देते, लेकिन भीड़ को किसी ने रोकने वाला था नहीं। बहुत लोग मरे, लेडीज़ें ज़्यादा मरी। आप यहीं थे रात? हाँ जी। आप किस जगह खड़े हुए थे? पहले तो वहाँ से आए, इसी जीना पर थे, यहीं पे थे। जी जी जी। कितनी भीड़ होगी उस वक्त यहाँ पर? बहुत भीड़ थी, खाली सर ही दिखाई देता था। वहाँ से लेकर पूरा प्लेटफार्म से लेकर फ्लाईओवर सब टोटल। जो भुवनेश्वर एक्सप्रेस प्रयागराज जाने वाली थी वो लेट थी पहले से। अनाउंसमेंट हुआ कि जो गाड़ी 14 नंबर पे आ रही है वो 16 पे आएगी, तो उसके बाद भगदड़ हुई या पहले ही भीड़ बहुत ज़्यादा थी? पहले भी भीड़ ज़्यादा थी और उसके बाद भी ये लोग इधर से अप डाउन करने लगे ना, इससे और ज़्यादा बेहतर हालत ख़राब हो गई। अच्छा। आदमी को कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि भगदड़ ना करें या फिर कोई पुलिसकर्मी? किसी ने, कोई नहीं। अच्छा, आपके जो लापता हुए हैं वो उस वक्त कहाँ थी? वो ऊपर थी। अच्छा। फ्लाईओवर पर। आप कहाँ थे? आप हाँ, यहाँ आ गए थे। उसके बाद वो दिखाई नहीं दी? नहीं जी, नहीं दिखाई दिया। फोटो दिखाइए एक बार जी। क्या नाम है इनका? तारा देवी। अच्छा, तारा देवी। तारा देवी, आप लोग कहाँ जाने वाले थे? कुंभ नहाने। अच्छा, कुंभ नहाने जाने थे। तो अब कब इनके पुलिस में आपने इनके लेकर FIR कराई? हाँ, कराई है। पुलिस वालों को क्या कहना है? बोला कि शाम तक देखते करते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यह कि कोई पुलिसकर्मी यहाँ नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भागदौड़ हुई। जी जी हाँ, ये जो भी कमी है सरकारी कमी है और
ये प्रशासन की कमी सर। हम भी अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि जो तस्वीर अभी आपको न्यूज़ इंडिया पर दिखाई गई है, अगर ये आपको कहीं मिले तो ज़रूर इनके परिवारजन तक पहुंचाइए। अभी इनके पति हमारे साथ मौजूद हैं, जो तारा देवी जो गुमशुदा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ स्थिति किस तरीके से थी। तो तारा देवी के भाई जो गुमशुदा हैं, जिनकी अभी तलाश चल रही है, हॉस्पिटल में उनको देखा जा रहा है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में RML में उनको देखने के लिए गई है उनके परिवारजन। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं पर भगदड़ मची थी, यानी भगदड़ के सबूत हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ लाखों की तादाद में एक प्लेटफॉर्म पर लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि हादसा भीड़ ज़्यादा होने के चलते और अनाउंसमेंट ऑन द टाइम हुआ कि अब जो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आ रही थी वो 16 पर आएगी। हम सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर यानी 16 पर चलते हैं और वहाँ की स्थिति का जायजा लेते हैं। रात जो भगदड़ हुई है उसके बाद प्रशासन जागा है। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं जहां भगदड़ हुई थी। भगदड़ के बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से रात भीड़ को मैनेज करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, लेकिन अब प्रशासन जागा है। और देखिए ये पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये अब यहाँ विसिल बजा रहे हैं, जो लोग खड़े हैं उनको हटा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अमित जी एक मिनट बात करनी थी यहाँ जी अलाउ नहीं बता दी बस कि यहाँ जो अभी मैनेजमेंट करने के लिए पुलिस के लगाए, रात भी लगे हुए थे। अभी सीनियर ऑफिसर बहुत थे, आप उनसे बात कर लो। नहीं बस इतनी जानकारी चाहिए कि जो अभी लगे हुए हैं ना, आप ड्यूटी कर लेना जी। तो कोई भी जिम्मेदार बयान देने को, बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भीड़ को मैनेज करने के लिए अब ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन रात चश्मदीदों के मुताबिक कोई भी मौजूद नहीं था। और ये बताते हैं कि किसी भी पुलिस वाले का या फिर सुरक्षा कर्मी का या क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम ना होने की वजह से ही एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अभी ट्रेन आई है, भीड़ ज़्यादा हो गई है और इसीलिए अब जो यहाँ मौजूद पुलिसकर्मी हैं वो एक्टिव हो गए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर है। अगर यहाँ व्यवस्थाओं को देखें तो देखिए मेरे पीछे ट्रेन आ रही है और ट्रेन आने से पहले ये दिन की व्यवस्थाएं हैं। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए एक ये बैरिकेड लगाया गया है, रस्से के रूप में है। यात्रियों से कहा गया है कि यात्री इस बैरिकेड के उधर ही रहें। जितनी सुरक्षा व्यवस्था, सफाई अभी देखने को मिल रही है, कल रात वैसा नहीं था। आप देख सकते हैं सामने पुलिसकर्मी मौजूद हो गए हैं, यानी कि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद होती हुई नजर आ रही है। यानी देखिए ट्रेन आ रही है और ट्रेन आने से पहले देखिए खुद आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। खुद मैं आपको दिखाऊं, मेरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये आशुतोष पांडे, सामने एसपी साहब खड़े हुए हैं और खुद एसपी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हैं। देखिए सामने जो फोन पर बात कर रहे हैं ये एसपी हैं आरपीएफ के आशुतोष जी, ये खुद यहाँ मौजूद हैं व्यवस्था बनाने में। यानी कि कल का जो हादसा हुआ है उस हादसे के बाद पुलिस ने सीख ली है और अब जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके सामने है। यात्रियों को देखिए विसिल बजाकर यात्रियों को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। यानी जो आरपीएफ है वो अब सतर्क हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद, देखिए पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें। और आप देख सकते हैं कि जो ये येलो लाइन है, इस येलो लाइन के इधर ही आप यात्रियों को, इस येलो लाइन के इधर यात्री नहीं आ सकते हैं। इस येलो लाइन से यात्री इधर ही रहेंगे। यहाँ भी एक रस्सा बांधा गया है। यानी कि जो इस वक्त ग्राउंड जीरो की हकीकत प्लेटफॉर्म नंबर 16 की है वो ये है कि पुलिस अब क्राउड मैनेजमेंट में लग गई है। अगर यही व्यवस्थाएं, यही स्थिति अगर कल रात भी होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जिस तरीके से यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं जीना है, ये सीढ़ियां हैं, देखिए ये लगे हुए हैं। लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। यात्रियों को ना रुकने की नसीहत दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई रुकना नहीं है, चलते रहना है। यानी कि जो व्यवस्थाएं फिलहाल हैं, ऐसी ही व्यवस्थाएं अगर कल शाम होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, हादसा होने से टल सकता था। देखिए ट्रेन के पास कोई भी मौजूद नहीं है, एक रस्सा बांधा गया है और रस्से के साथ साथ कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जिस तरीके से मैं पहले भी बता रहा था
कि लगातार पुलिस जो है वो अब सतर्क यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए अभी ट्रेन आकर रुकी है और देखिए किस तरीके से, ये देखिए पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी क्राउड मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, बैठने के लिए आतुर भीड़ उतारू है। और देखिए यहाँ आप दरवाजों पर भीड़ देख सकते हैं, हालांकि पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बावजूद इसके जो स्थिति है वो आपके सामने है कैमरे पर। पुलिसकर्मियों के पुख्ता इंतजाम के बाद भी जो यहाँ यात्रीगण हैं वो व्यवस्था बनाने में अगर सहयोग करें तो शायद हादसा ना हो। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद अब पुलिस प्रशासन जागा है। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अब जागा है। आज प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं उनको सुदृढ़ कर लिया गया है, सुनिश्चित कर लिया गया है। उससे पहले हर बोगी के साथ एक कांस्टेबल की ड्यूटी होगी। इसको लेकर के ब्रीफिंग की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी आप देख सकते हैं, हमारे कैमरे की नज़र में आप देख सकते हैं, कैमरे से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी तमाम कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और दरोगाओं को ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पर अपनी ड्यूटी देनी है, निर्धारित उनको किया जा रहा है। अब जो भी प्रयागराज जाने वाली ट्रेन होगी उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करना इनकी जिम्मेदारी होगी। इस तरीके की ब्रीफिंग जो है अब यहाँ पर इनको दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या आरपीएफ जो आज जागा है क्या पहले नहीं जाग सकता था? आप देख सकते हैं कई वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर और ये तमाम अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर, किस जगह पर किस किस की ड्यूटी तैनात की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये सब आज हो रहा है। 18 लोगों के जान गंवाने के बाद आरपीएफ जागा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस जागी है और अब ये देखना होगा कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। इसको लेकर के आरपीएफ क्या कदम उठाती है। तो ये थी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद एक ही बात सामने निकल कर आती है कि पूरी की पूरी लापरवाही यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की देखने को मिल रही है। चश्मदीदों की अगर माने तो उनका यही कहना है कि कोई भी मौजूद नहीं था पुलिसकर्मी, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज जो व्यवस्था यहाँ पर नजर आई वो व्यवस्था कल शाम तक नहीं थी। अगर ऐसी व्यवस्था पहले होती तो 18 लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी नहीं पड़ती। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अरब के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए नई दिल्ली से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। नहीं अभी मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुका है, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुका है, मेरा बेटा मतलब हो रखे हैं।